दाम्पत्य जीवन में अगर सूर्य और केतु एक साथ हो जाए तो उस पति पत्नी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुश जी, अगले एपिसोड में आपके विचार को सुने हम, बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी अच्छा लगा। ज्योतिष विद्या से आप जरा बताएं कि उस पति पत्नी पर क्या गुजरेगा जब सूर्य और केतु एक साथ हो जाएंगे, तो उस पति पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य और केतु अगर एक साथ है तो आपको जागृत अवस्था में रहना है, सोना नहीं। सोने का मतलब है कि अगर आप सो जाते हैं तो आपका ज़िंदगी सो जाए। हाँ, और ख़ास करके अगल बगल टोला पड़ोस जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बचना है। अगर आप नहीं बच पाते हैं तो होगा क्या, जो अगल बगल का जो भी लोग है आपके पति पत्नी में ऐसा गुप्त शत्रु बन जाएगा जिसके कारण भी हो सकता है कि आपके पति पत्नी में तलाक हो। ये सबसे बड़ी बात है। अगर मान लीजिए लग्न स्थान में, जिसको हम पहला घर बोलते हैं, उसमें सूर्य हो और केतु हो और सातवां घर पति पत्नी का होता है, उसमें अगर राहु हो तो समझिए कि आपके लाइफ में बहुत सोच समझ करके चलना है और ख़ास करके पूजा पाठ करना है। अगर कहीं सर्प मिल जाए तो उस सर्प को जो क्या कहते हैं, जो दिखाने वाला होता है, वो सर्प को खरीद लें और ख़रीद करके उसको जंगल में जा कर के छोड़ दें, तभी आपको दोनों पति पत्नी में आराम से रह सकते हैं। नहीं तो शंकर भगवान का जो पूजा है वो करते रहें। ये शंकर भगवान का जो पूजा है, ओम हौ जूम सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनाम पुष्टवर्धनाम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्यु मुरुक्षा मरतात, इस मंत्र को आपको जाप करना है। नहीं तो आपकी लाइफ में प्रायः जो है कि आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास करके जहाँ पति पत्नी के साथ ही रहें और जहाँ पत्नी का जो घर होता है वहाँ बहुत कम समय बिता दें, तभी आपका लाइफ आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बार बार कहते हैं, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। इसीलिए कर्म अच्छा कीजिए तो पति पत्नी में भी बहुत सहूलियत से, बहुत आराम से आप रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।